नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बिंदास से वोकैबुलरी के सेशन की शुरुआत। आई होप आप सभी बढ़िया से एनर्जेटिक हैं और इस शो को लाइव देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो बात आज होने वाली है ट्री पर, आज का ट्री बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है आप खुद भी महसूस करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्ड क्विल। क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? क्विल। क्वेल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखना, आज के इस ट्री को सीखने के बाद मजा आ जाना है। बेटा द वर्ड इज क्वेल। क्वेल वर्ड को याद रखो मेरे भैया। क्वेल का मीनिंग होता है बेटा मेरे शांत करना। क्या होता है प्यारे बेटा जी? शांत करना। ठीक है, किसी को एक तरीके से थोड़ा खुश करना, किसी को शांत करना, किसी को सांत्वना देना, किसी को दिलासा देना, किसी को मनाना, वही सब कुछ किसका पार्ट है बेटा? क्वेल का पार्ट है। इसका पार्ट है मेरे भाई क्वेल। बोलो एक बार मेरे साथ, द वर्ड इज क्वेल। द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा क्वेल, यानी शांत करना। शांत करना है, ये एक कार्य है, इस वजह से आप इसे क्या बोलेंगे बेटा? वर्ब बोलेंगे। ग्रामेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या है डियर? वर्ब है। अब क्वेल, क्वेल के लिए जो परफेक्ट सिनोनिम बनता है वो आपका बनता है बेटा सूद। क्या मेरे प्यारे बेटा? सूद। क्या बना आपका? सूद। शुद्ध यानी बेटा मेरे शांत करना। शुद्ध सिंपली मीन्स दैट डियर शांत करना। क्या मेरे भैया? शांत करना। ठीक है भैया, शांत करना है तो एक सीधा सा वर्ड लेकर के आओ बेटा, एले। क्या मेरे भैया? एले। क्या मेरे प्यारे बेटा? एले। आप याद रखो, जैसे जब बच्चा रो रहा होता है तो हम उसे गोद में उठा के कैसे चुप करते हैं? ओले 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 बेटा चुप हो जा, ओले ओले ओले। तो एले 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 यानी शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। तो एले यानी बेटा शांत करना। एले क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा? शांत करना। शांत करने को आप एक और वर्ड बोलेंगे, मिट्टी गेट। बेटा मिट्टी गेट यानी कि यार मिट्टी डालना भाई बात पे, यार इस बात पे मिट्टी गेर। मिट्टी गेर यानी कि मिट्टी गेर दे भाई इस बात पर। मिट्टी गेट, अरे मिट्टी डाल मेरे भाई, मिट्टी डाल। तो मिट्टी गेट यानी मेरे प्यारे बच्चे शांत करना। शांत करने को आप एक बड़ा बढ़िया वर्ड लेकर के आओगे, दैट इज अपीज। अपीज का मीनिंग होता है बेटा खुश करना। क्या मेरे भैया? खुश करना। अपीज कि आ जा बेटा आ जा। यहां देख पी है यानी कि मटर है। आ जा आ जा, पीछे 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 यानी शांत हो जाए। तो अपीज। ठीक है बेटा, तो यानी कि खुश करना। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं ए प्लीज। सोच लो इसे कि अरे यार आप प्लीज, यार आप प्लीज, आप प्लीज यार, प्लीज भाई प्लीज यार, यानी आप दूसरे इंसान को शांत कर रहे हैं, तो खुश कर रहे हैं। इसी प्रकार से बेटा एसवेज। एसवेज बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज शांत करना होता है बेटा। आ स्वेज यानी कि बेटा मेरे शांत करना। आ स्वेज कि आ जा जा, यहाँ सो जा तू, आ जा सो जा, सो जा सो जा सो जा। तो आ स्वेज यानी बेटा शांत करना। शांत करने के लिए बड़ा अच्छा वर्ड आता है बेटा प्लेसेट। आपने आते ही किसी को दे दी प्लेट। आपके घर पे फूफा जी आए थे गुस्से में, अरे तू कहाँ है, तूने मुझे फोन नहीं किया इतने दिनों से, मुझे पूछता नहीं कोई। आप अरे फूफा जी बात होती रही, आप पहले प्लेट लो, फूफा जी आओ पहले भोजन करते हैं बाद में बात करेंगे। तो प्ले सेट कि आपने उसे प्लेट दी फूफा जी को और उन्हें बिठा दिया या उनको भोजन करा दिया। तो प्लेट दे के आपने उन्हें क्या कर दिया? भोजन करा दिया। अब फूफा जी को गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, प्ले सेट यानी कि शांत करना। एक बेटा जी मेरे प्रोपिटिएट। क्या मेरे प्यारे बेटा? प्रोपिटिएट यानी कि आपने प्रॉपर्टी एट करा दी, यानी या फिर आपने प्रॉपर्टी जो उसको बांट दिया। कुछ भी याद कर लो बेटा, प्रोपिटिएट यानी लाडले शांत करना ही होता है। प्रोपिटिएट यानी मेरे प्यारे बच्चे शांत करना। और क्या होगा बेटा? स्लैकन। स्लैक यानी बेटा सुस्त या फिर ढीला। तो स्लैकन यानी चीजों को कम करना, चीजों को हल्का करना, चीजों को कमजोर करना। दैट्स अ पार्ट ऑफ स्लैकन। ठीक है बेटा। कंसोल। कंसोल बेटा दिलासा देना होता है। क्या मेरे प्यारे बेटा? कंसोल का मीनिंग होता है लाडले दिलासा देना। ठीक है, आपने किसी को दिलासा दिया कि मैं हूं ना, अरे घबराओ मत, मैं हूं तेरे साथ में। वो बोला भाई तू तो खुद फेल हो गया, तेरा क्या है, होना या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, कि मैं हूं ना तेरे साथ में। ठीक है ना। मुझे एक बार की बात याद आ रही है, एक बच्चे ने रिजल्ट चेक किया अपना और वो बच्चा फेल हो गया। 12th की बात थी, आज से लगभग लगभग करीबन आज से 10 साल पहले की बात थी। तो उस टाइम पे क्या पास बहुत कम बच्चे हुआ करते थे। ठीक है ना। तो बच्चा फेल हो गया। तो उसका एक दोस्त बोला उसको ऐसे गले से लगा करके, भाई रो मत यार, मैं हूं तेरे साथ में। तो बोला भाई तू मेरा क्या करेगा, तू तो खुद फेल हो गया। तो वही बात हो गई बेटा। तो कौन? कंसोल। कंसोल यानी बेटा आपने शांत करा, दिलासा दिया। इसी प्रकार से बेटा ट्रैंक्विलाइज। देखो यहां से एक वर्ड आता है बेटा ट्रैंक्विल या ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति। ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है बेटा शांति।
क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? शांति। अगर मैं यहीं से बोलूं आपसे ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है बेटा शांत। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? शांत। और ट्रैंक्विलाइज यानी कि शांत करना। और बेटा सोलेस, सोलेस का मीनिंग भी होता है लाडले दिलासा देना। सोलेस का मीनिंग भी क्या होता है बेटा? दिलासा देना। तो उम्मीद करता हूं ये सारे एक से एक अच्छे जो शब्द आपके सामने आज मैंने लिए आपको क्लियर हुए। एक बार जल्दी से दोहराइए। द वर्ड इज बेटा क्वेल। क्या मेरे प्यारे बच्चे? क्वेल। क्वेल यानी कि दिलासा देना, शांत करना। क्वेल यानी कि बेटा दिलासा देना, शांत देना, शांत करना। शांत करने को क्या बोलते हैं बेटा? सूत, मिटिगेट, एस्वेज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, अपीज, एले, स्लेकन, कंसोल, ट्रैंक्विलाइज और बेटा सोलेस। इसका अपोजिट देखो भैया, एक तरफ किसी को शांत कर रहे हो, दूसरी तरफ भाई साहब भड़का रहे हो, आग में घी डाल रहे हो। एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है ना? या फिर बेटा एड फ्यूल टू फायर, जले पर नमक छिड़कना, आग में घी डालना। तो बेटा आपने क्या देखा? सबसे पहला वर्ड प्रोवोक। प्रोवोक का मीनिंग क्या होता है लाडले? भड़काना। क्योंकि आपको हमेशा मैं वर्ड पढ़ाता हूं बेटा इवोक यानी कि जगाना, प्रोवोक यानी कि बेटा भड़काना, और मेरे प्यारे बेटा रिवोक, रिवोक यानी कि वापस लेना, पीछे हटना। अपनी बात से पलट जाने को आप क्या बोलते हैं? रिवोक बोलते हैं। अगर अपनी बात से आप पलट गए, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिवोक। ठीक है? प्रोवोक क्या होता है बेटा? भड़काना होता है। और इवोक का मतलब क्या होता है बेटा? जगाना होता है। इसी प्रकार से इरिटेट, अरे भाई साहब तुमने किसी को दुखी कर दिया यार। सामने वाला इंसान आपको देखते हाथ जोड़ते, बाबूजी प्लीज मुझे बख्श दो यार, कृपया मुझे जिंदगी जीने दो। तो जो आपने उसे क्या कर दिया बेटा? इरिटेट कर दिया। इरिटेट कर दिया तो बेटा एग्जाकर्बेट, एक्सरबेट होता है बेटा, एक्सरबेट यानी कि किसी को बेटा और ज्यादा स्थिति को बद से बदतर करना, किसी को बहुत ज्यादा उत्तेजित करना। नेक्स्ट वर्ड इज इनसाइट। सिंपल वर्ड है बेटा, उत्तेजित करना। ठीक है? एबिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे लाडले। एबिट, एबिट यानी कि दोस्तों उकसाना, स्पेशली हत्या आदि करने के लिए। ठीक है ना? कि व्यक्ति खुद की हत्या कर दे या फिर बेटा किसी सामने वाले की हत्या कर दे। तो ऐसी स्थिति में जो आपने भड़काया है उसके कान जबरदस्त तरीके से भरे हैं, इस तरह के कान भरने को बोलते हैं बेटा एबिट, ABET, एबिट। एक वर्ड और याद रखना बेटा, यहीं से कभी गलती कर दो, अबेट अगर मैं आपसे कर दूं तो इसका मीनिंग होता है लाडले कम करना। ठीक है? ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, डिक्रीज, ड्विंडल, लास्ट 3 मैंने ये पढ़ा दिया है। ठीक है? इसी प्रकार से बेटा एनफ्यूरिएट, बेटा यहां पर एक वर्ड आ रहा है फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है बेटा? गुस्सा। और एनफ्यूरिएट यानी बेटा क्रुद्ध करना, और ज्यादा गुस्से से भर देना। सेम कहानी बेटा रैग, RAGE, रैग। रैग का मीनिंग भी क्या होता है बेटा? गुस्सा होता है, क्रोध होता है। भाई याद आ रहा है? RAGE रैग यानी गुस्सा, और एनरेग यानी बेटा किसी को गुस्सा दिलाना, क्रुद्ध करना किसी को। इसी प्रकार से मेडन, MADDEN, मेडन यानी बेटा क्रोधित करना। अगर मैं इसी को कर दूं मेडन, MAIDEN, मेडन, तो मेडन का मतलब होता है बेटा कंवारी कन्या। क्या मेरे प्यारे बेटा? अनमेरिड गर्ल इज सो कॉल्ड मेडन। ठीक है ना? जिसको आप मेड बोल देते हो, MAID, मेड। और अगर मैं आपसे कह दूं मेडन स्पीच यानी कि फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना? फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन इज सो कॉल्ड बेटा मेडन स्पीच। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन इज सो कॉल्ड बेटा एक्सटेम्पोर। उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? एक्सटेम्पोर। और कोई भी एक ऐसी स्पीच जिसमें आपने किसी एक बात पर बहुत ज्यादा फोर्स किया हो, यानी कि जो भड़काऊ भाषण होते हैं बेटा, उसको आप क्या बोलते हैं? हेरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हेरिंग। यानी कि अ लॉन्ग फोर्सफुल एग्रेसिव स्पीच इज सो कॉल्ड बेटा हेरिंग। ठीक है? एंड अगर मैं आपसे कह दूं बेटा मेरे कि स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, यानी कोई भी एक ऐसी स्पीच जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है उसका, एक ग्रेविटी रखती है, यानी कि मैं बात करूं तो विशेष उसके अंदर मतलब महत्व है उस स्पीच का, तो बेटा उस स्पीच को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम क्या? मोमेंचस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? उसी को आप बोलते हैं मोमेंचस, यानी कि सबसे अहम जो भाषण है उसी को आप बोलते हैं मोमेंचस। और आई स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन और समबडी इज सो कॉल्ड यूलोजी, यानी एक ऐसा भाषण जो कि किसी की प्रशंसा में दिया जाए उसे बोलते हैं बेटा यूलोजी। चलो खैर वापस आता हूं। तो बेटा मेडन वर्ड याद रखना, अनमेरिड लड़की को मेडन बोलते हैं। इसी को आप चाहें तो मेड भी बोल सकते हैं, MAID, मेड। मेड और मेडन एक ही बात है, लेकिन मेडन स्पीच पहला भाषण होता है, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन के जो भाषण देते हो वो बेटा एक्सटेम्पोर होता है, जो किसी की प्रशंसा में भाषण देते हो वो बेटा आपका यूलोजी होता है, जो भड़काऊ उत्तेजक भाषक होता है उसे हेरेंज बोलते हैं, और बेटा एक ऐसा भाषण जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जो सबसे अहम हो, उसको बेटा हम मोमेंचस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाडले? उसी को हम मोमेंचस बोलते हैं। वापस आता हूं, लेकिन MADDEN, मेडन, मेडन यानी बेटा किसी को गुस्सा दिलाना।
इंस्टिगेट बेटा भड़काना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्टिगेट। क्या मेरे लाडले? इंस्टिगेट यानी कि भड़काना। एजिटेट बेटा उत्तेजित करना। राउज, राउज यानी बेटा किसी को उत्तेजित करना। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट किसी को उत्तेजित करना होता है। और जब आप उत्तेजित कर रहे हो यानी कि किसी को मिसगाइड कर रहे हो आप, या फिर मेरे प्यारे बच्चे किसी को आप क्या कर रहे हो? मिसलीड कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, या फिर मेरे प्यारे बेटा जी आप क्या कर रहे हो? मिसलीड कर रहे हो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आज का केवल ये एक ही ट्री आपके लिए इनफ है और आप इसे विश्वास के साथ में 3 बार कम से कम बेटा रिवाइज करोगे। ठीक है, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप इसे 3 बार रिवाइज करोगे। और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो बेटा वीडियो को लाइक किया करो और बाद में कमेंट करके बताया करो मेरी मेहनत कैसी लगती है आप। ठीक है, और आज आपने मेरे से वादा किया था कि सर हम 9:30 बजे से 10:30 बजे तक सभी बच्चे जो है एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है ना, तो आपका जो वो वादा है बेटा मैं याद दिला रहा हूं। अब देखो 9 बज के लगभग 10-12 मिनट हो रखे हैं, तो 9:30 बजे आज आपको बेटा जो है एक अपना मॉक टेस्ट लगाना है हर बच्चे को, चाहे सीजीएल वाला बच्चा हो चाहे एमटीएस वाला हो। ठीक है ना, तो एक बार जल्दी से अपनी नोटबुक में फिर से इसकी प्रैक्टिस करो, इसे बनाओ। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। क्वील, क्वील यानी बेटा शांत करना, शांत करना बेटा सूद, सूद है तो मिटिगेट, अस्वेज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, अपीज, एले, स्लैकन, कंसोल, ट्रैंक्विल और बेटा सोलेस। ठीक है, ट्रैंक्विल और बेटा मेरे सोलेस। इसका अपोजिट भड़काना, भड़काने को आपने बोला प्रोवोक, इरिटेट, एक्ससर्बेट, इंसाइट, एबिट, इन्फ्यूरिएट, मैडन, इंस्टिगेट, एजिटेट, राउज, स्टिमुलेट, मिसगाइड, मिसलीड। और ये बाकी शब्द आपको मैंने क्लियर कर ही दिए। ठीक है बेटा, और जिस बच्चे के पास मॉक टेस्ट नहीं है अभी के अभी जाकर के महापैक में जुड़ जाओ। एमटीएस वाला बच्चा है तो एमटीएस महापैक में, सीजीएल वाला बच्चा है तो सीजीएल महापैक में। और जुड़ते समय आपको याद है सबको, आपकी एक अपनी खुद की पहचान है और वो पहचान क्या है बेटा? Y795। ठीक है ना, आप सभी किस टीम का हिस्सा हो बेटा? Y795 वाली टीम का हिस्सा हो। ठीक है ना, आप कौन सी टीम में हो एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, Y795। ठीक है ना, ये कूपन कोड कभी किसी बच्चे का गलत ना हो जाए। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, आप सभी को कल भी मिल गई होगी, कम्युनिटी पर भी दे रखी है और बाकी जगह भी आपको हर जगह पीडीएफ दे रखी है। ठीक है मेरे लाडली, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, आप बहुत अच्छे इंसान बने। मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्तों। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है आज। ठीक है, नहीं जुड़े हो महापैक में तो महापैक में जुड़ो, उसमें रखे हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी है। बाय दोस्तों।